तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे देव सेना का गीत। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पाठ पढ़िए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लेना। और आज हम पढ़ेंगे देव सेना गीत की 6% व्याख्या कि किस तरह आपको एग्ज़ाम में इसको लिखना है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाए तो। ठीक है, ये देव सेना का गीत है जयशंकर प्रसाद की स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। इसी के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। वेदना मिलाई से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में शुरुआत में आपको पूछा जाएगा वेदना मिली विदाई से, ये समझो कि यहाँ तक देती थी। तो इसकी 6% पहले आपको लिखनी क्या है, 6% व्याख्या। तो 6% व्याख्या बता देता हूँ मैं आपको। पहले देव सेना का गीत, आपको क्या लिखना पता है, 6% लिखना है पहले व्याख्या के नीचे, और बाद में क्लिक करके लिखना है देव सेना का गीत प्रसाद के स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम निराश होकर जीवन भर भ्रम में जीती रहती है। यानी कि मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है, वो देवसेना नाम है उसका, और वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन वह निराश हो जाती है और वह इसी भ्रम में रहती है कि स्कंदगुप्त मेरे से प्रेम करेगा और विवाह करेगा, तथा विषम परिस्थितियों में संघर्ष करती है। इस गीत के माध्यम से वे अपने अनुभवों में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर जीवन के भावी सुख, आशा और अभिलाषा से विदा ले रही है। इसी के बारे में देवसेना के और स्कंदगुप्त के प्रेम का वर्णन है। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी। बंधुवर्मा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। उसके पश्चात देवसेना राष्ट्र हित में कार्य करती है। वह यौवन काल यानी कि जवानी में स्कंदगुप्त को पाना चाहती है, किंतु स्कंदगुप्त मालवा की धनकुबेर की बेटी विद्या से प्यार करता है। देवसेना जीवन में निदात अकेली रहती है और वह ये गाना गाती है, जिसकी हम अभी इस गीत का पढ़ेंगे। वेदना मिली विदाई में कहती है, इसको देवसेना कहती है कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर भी देवसेना को वेदना ही मिली है, कि मुझे आखिरकार में वेदना ही मिली थी, दुख निराशा ही मिला था। स्कंदगुप्त को पाने में असफल होने के कारण निराश पर जीवन व्यतीत किया है मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। जैसे ने कहते हैं कि स्कंदगुप्त को पाने के लिए मैंने असफल होने के कारण निराश भरा जीवन व्यतीत किया है। यौन के क्रियाकलापों को वह मैंने ब्रह्मवंश के लिए ही कर्म मानती है, इसीलिए उसकी आंखों से निरंतर आंसू की जलधारा बह रही है। सरसल थे संध्या के श्रमकांड, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वनता अनंत अंगड़ाई। देवसेना कहती है कि सरसते संध्या के कारण, संध्या होते ही मुझे स्कंदगुप्त की याद आ जाती है और उसी में मेरे आंसू की जलधारा गिरती रहती है। एक भी ऐसा क्षण नहीं आया है जिसमें मुझे स्कंदगुप्त को याद करके मैं रोई ना हूँ। मेरे इस प्रेम की यात्रा में सदैव खामोशी ही सही है और अंतहीन, अंगड़ाई का मतलब अंतहीन, खामोशी ही अंत में रही है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया, मैंने स्कंदगुप्त को पाने के लिए इतना स्वप्न में परिश्रम किया है कि अब मैं और परिश्रम नहीं कर सकती। श्रमित का मतलब होता है परिश्रम करके थका हुआ। गहन विपिन की तरुण साया में, गहन विपिन, गहन यानी गहरा, विपिन यानी जंगल या वन की तरुण साया में, जंगल या वन की इस तरुण साया में, पथिक यानी रास्ते पर चलने वाला, उन्हीं यानी नींद से भरी हुई जिंदगी, श्रुति यानी सुनने की क्रिया, मैं इस मार्ग पर, नींद के मार्ग पर थी और सुनने की क्रिया किस किस में थी। यह विहाग की तान उठाई, अर्धरात्रि में गाए जाने वाला गीत, यानी कि यह सपन देख रही है, कौन देख रही है, देवसेना अर्धरात्रि को। लगी तृष्णा दीठ थी सबकी, रही बचाई फिरती कब की, मेरी आशा आहा बवाले तूने खो दी सकल कमाई। लगी तृष्ण दीठ थी, इसका मतलब होता है कि देवसेना कहती है तृष्णा के साथ दीढ़ दृष्टि सभी की, आज जवानी में मेरे ऊपर सभी की दृष्टि थी। रही बचाए, मैंने अपने आप को किस किस से बचाया है, स्कंदगुप्त के लिए कहती है कि मैंने स्कंदगुप्त तेरे लिए किस किस से मुझे अपनी इस जवानी में मेरे अपने आप को बचाया है। मेरी आशा बावली, क्या मैं इस बावली थी, खो दी सकल कमाई, मैंने अपने जीवन भर की जवानी की पूंजी को खो दी है इस सकल जैसे स्वरूप को।
चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा है अपने पथ पर। मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। देव सेना कहती है कि मैंने अपने इस जीवन रूपी रथ को मैंने अपने आप पर चलाया है। प्रलय चल रहा था मेरे इस मार्ग पर, लेकिन फिर भी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। किन किन लोगों से अपने आप को बचाया था इस प्रलय रूपी मार्ग पर। मैंने निज दुर्लभ पद बल पर, ये जो मेरी कमजोरी नहीं थी, ये मेरा ही बल था, उससे हारी ओढ़ लगाई। लेकिन सभी से मैं जीती, लेकिन तुमसे मैं हार चुकी हूँ, तुमने मुझे नहीं अपनाया था। लौटा लो ये अपनी छाती, मेरी करुणा हा खाती, विश्व ने संभलेगी है मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। अंत में देवसेना संसार को संबोधित करती हुई कहती है कि तुम अपनी धोहर प्रमेद वापस ले लो, वह इसे संभाल नहीं पाएगी। उसका जीवन, देवसेना कहती है, मेरा जीवन करुणा और वेदना से भर गया है। मैं मन ही मन में लज्जित हूँ, मैंने लाज गंवाई, मैंने अपने ही मन में अपनी लाज गंवा दी है। तो हम पढ़ेंगे कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा के नाटक इस चंद्रगुप्त से लिया गया है। सिकंदर के सेनापति सेलेक उसकी बेटी कर्नेलिया इसी गीत के माध्यम से भारत देश गौरव गाथा और प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति का गुणगान कर रही है। कौन कर रही है? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस नहीं, उसकी बेटी कर रही है। कौन? उसका नाम क्या है? कार्नेलिया। इसीलिए इस पाठ का नाम पड़ा कार्नेलिया का गीत। वह इस गीत से भारत को देश की गौरव गाथा और प्रकृति के सौंदर्य की, सोने की चिड़िया के बारे में बताना चाहती है। अरुणीय मधुमेह देश हमारा, अरुण यानी लालिमा युक्त, मधुमेह यानी मिठास से भरा हुआ। ये कार्नेलिया कहते हैं कि हमारा देश लालिमा युक्त है और इसमें मिठास है, मिठास से भरा हुआ हमारा देश भारत है। जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, अनजान व्यक्ति को भी इसी आसमान के नीचे हम सहारा देते हैं। जहाँ धरती और आकाश एक साथ दिखाई देता है, वो देश है हमारा और इस देश में हम लोगों को सहारा देते हैं। सरस ताम्रस गर्भ विवाह पर नाच रही तर शिखा मनोहर। करने कहती है कि शाम होते ही यहाँ पर तांबे जैसा लाल रंग छा जाता है, पूरे पूरे विवाह यानी आसमान पर, और तरुण शिखा यानी सौंदर्य है, मनोहर यानी मन को मोहने वाला लाल रंग का सौंदर्य है। जब सूर्य अस्त होता है तब छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम है सारा। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी इस जीवन भरी हरियाली भारत देश पर किसी ने कुमकुम लाल रंग का लगाया हुआ है। लघु सुरुधन से पंख पसारे, शीतल मल्य समीर सहारे। शाम होते ही यहाँ पर सुरधुन से पंख पसारे और शीतल मल्य समीर के सहारे। दक्षिण वायु, मल्य समीर कौन सी होती है? दक्षिण वायु, मल्य पर्वत की ओर से आने वाली सुगंधित हवाएं। उड़ते खग जिस और मुंह किए समझे नीड नीचे प्यार। शाम होते ही यहाँ पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट आते हैं। रात्रि के शाम होते ही जब जब लाल रंग से ये भारत देश सुशोभित होता है, तब बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ करुणा जल। यहाँ पर बरसाती के वर्षा होती है जब आँख के बादल बनते जाते हैं। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। इस देश के चारों तरफ लहरें शाम होते ही तटस्थल से टकराती है। हेम कुंभले उष्मा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे। ये शाम पूरे पूरे भारत देश के अंदर सवेरे भरती ढुलकाती शाम, सुबह और शाम एक सुख ही प्रदान करती है। मंदिर उगते रहते जब जग रजनी हर तारा। मंदिर उगते रहते हैं इस देश के अंदर, रात्रि में भी मंदिर चलते रहते हैं, यानी कि यहाँ पर रात्रि में भी भगवान का वास होता है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को जो भी घर बैठे पढ़ना चाहता है। इसी महीने के अंदर, मई के अंदर जो पढ़ लो और आप टॉप करोगे।